हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जो कि न्यू एनसीईआरटी का है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि पॉलिनोमियल वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। इसमें जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन के साथ, जहां वेरिएबल की जो पावर होती है एक्सपोनेंट यानी कि पावर, जो वेरिएबल की पावर रहेगी वो कैसी रहेगी? होल नंबर रहेगी। होल नंबर्स का एक दूसरा नाम भी है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 5x² प्लस 2y-7। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, y की पावर 1 है। 2 और 1 होल नंबर्स है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। पर यहाँ पे जो x² के जो साथ ये 5 है और जो ये y के साथ ये 2 है, इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, कि x² का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 2 है। इसके साथ अगर हम बोलें कि ये -7 क्या होगा, तो ये -7 कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म है इस पोलिनोमियल की। और जो वेरिएबल की पावर है, पावर को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं पोलिनोमियल के, जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पोलिनोमियल है? तो यहाँ हमें दिख रहा है x की पावर कितनी है 2 और यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ x की पावर कितनी है 0, क्योंकि 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7 x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है। 7 इंटू 1 कितना हो गया? अगेन 7। सो ये हमारे पास क्या होगी? पोलिनोमियल होगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो से 0 है, ये 1 है, ये 2 है, क्या है ये? होल नंबर्स है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का एग्जांपल है। जैसे 9x² है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो 2 एक होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। जैसे 3/2 z² - 15z। हम वेरिएबल बदलने से पोलिनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। यहाँ पे 2 भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 भी होल नंबर है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल का एक एग्जांपल है। जैसे 5y² - √9y, ये भी हमारा क्या है? पोलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है? होल नंबर है, 2 और 1। जैसे ये 7 है, 7 को हम अभी लिखना सीखा है कि 7 को हम किसी वेरिएबल की पावर क्या लिख सकते हैं? 0। जैसे x की पावर 0 लिख दिया, तो अभी भी ये क्या है? 7 ही है। तो इट मीन्स जो ये पावर 0 लिख रहे हो, वेरिएबल का पावर जो 0 है वो 0 होल नंबर है, और होल नंबर होने के कारण 7 भी क्या है? हमारा एक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम -8 की बात करें या फिर 9 की बात करें, ये सब भी क्या होंगे? पोलिनोमियल के एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला टर्म्स के बेस पे, जैसे कि अगर सिंगल टर्म है पोलिनोमियल में, तब हम उसको मोनोमियल कहेंगे, जैसे 3x, ये एक सिंगल टर्म है। अगर पोलिनोमियल में दो टर्म्स आती है तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं बच्चों, जैसे 3x + 5। अगर तीन टर्म आती है पोलिनोमियल में, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे 3x की पावर 20 प्लस 5x + 10। यहाँ पे वेरिएबल की आपको पावर नहीं देखनी, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें टर्म्स देखनी है कि एक टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेस पे। और कुछ और क्लासिफिकेशन होता है डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन। और ये डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल है, उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जैसे 3 है, 3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 0। तो अभी भी ये क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स 1 यानी कि 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी मिली आपको? 0। तो जब भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 0 मिले, तो उस पोलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 मिले, तो अब हम क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पोलिनोमियल। क्योंकि जब हम 3x + 5 की बात करते हैं, 5 को तो हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, और जो 3x है, इस x के ऊपर हम पावर 1 भी लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या मिली? 0 है या फिर 1 ग्रेटर होता है? ऑब्वियसली 1 ग्रेटर होता है 0 से। तो हाईएस्ट पावर हमें क्या मिली? 1। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो सारी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो?
टू हो, जैसे 3x² प्लस 5x+10 में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, टू है। क्यूबिक पोलिनोमियल वो सारी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हो, थ्री हो। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी, थ्री कहलाएगी। यहाँ पे देखो 2x³ 5x² प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, 2x³ प्लस 5x² प्लस 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है, थ्री, यहाँ पे x की पावर टू, यहाँ पे हम x की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी मिली हमें, थ्री मिली। सो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो चैप्टर सेकंड का वो खत्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, हमारे पास ये पोलिनोमियल है 2x² माइनस 5x+3। हमें इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, राइट। तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमें दिख रहा है यहाँ पे x की पावर कितनी है, टू, यहाँ पे x की पावर वन है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर जीरो। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी मिली वेरिएबल की, टू। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, टू होगी स्टूडेंट्स। अब हमें सेकंड में भी सेम डिग्री बतानी है, जैसे y³ प्लस 2y माइनस वन। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है कितनी है, थ्री। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, थ्री। नेक्स्ट एग्जांपल इज -9। इसमें डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की, हमें पता है ये हमारी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमेशा डिग्री कितनी होती है, जीरो। क्योंकि हम -9 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर जीरो। अभी भी ये क्या आएगा, -9 इंटू वन, और इसको मल्टीप्लाई करने पे -9 ही आएगा। तो पावर कितनी हुई यहाँ पे वेरिएबल की, जीरो, और यही हमारी हाईएस्ट पावर मानी गई है कांस्टेंट में। फिर फोर्थ एग्जांपल इज 4z-3। इसमें हमें पोलिनोमियल की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। डिग्री किस में बतानी है, 4z-3। तो यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर हमें क्या मिल रही है, वन मिल रही है, तो इसमें हमारी डिग्री कितनी हो गई, वन होगी स्टूडेंट्स। फिर सेकंड क्वेश्चन इज कि राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री वन, टू एंड थ्री। हमें कुछ पोलिनोमियल की एग्जांपल बताने हैं। पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री वन इज, जैसे कि हम अगर हम x लें, तो ये हमारा डिग्री वन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, x की, वन। अगर हम x+2 कंसीडर करें, तब भी ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल डिग्री वन का एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें वेरिएबल भी चेंज कर दें, जैसे z+10 लिख दें, तब भी हमारा ये क्या है, डिग्री वन का एग्जाम्पल है। ऐसे सिमिलरली पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री टू, इसकी बात करें तो हमें पता है हम x की पावर कितनी कंसीडर कर सकते हैं, टू। तो ये हमारा टू डिग्री पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। जैसे x² प्लस x+1 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, टू डिग्री पोलिनोमियल का एक एग्जांपल हुआ। ऐसे सिमिलरली हमें पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, वो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z³ ये हमारा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री का एग्जांपल है। z³ प्लस 10 ये भी हमारा थ्री डिग्री पोलिनोमियल का एग्जांपल है। और इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो x की पावर थ्री प्लस x+1 ऐसा भी लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल जो है x की पावर फोर माइनस थ्री, एक्स की पावर थ्री प्लस 6x² माइनस 2x+7, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पहले। तो हमें पता लगा कि ये हमारा x² है। x² के जो साथ में जो होगा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। सो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, x² का सिक्स, और x³ पहले फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा x³ रहा। तो इसके साथ कौन है, थ्री। बट थ्री नहीं हम बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे माइनस का थ्री है x³ के साथ। सो x³ का कोफिशिएंट -3 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज सिक्स,
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। आई होप दिस इज क्लियर। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। हमें कोफिशिएंट बताना है z का, बट हमें तो यहाँ पे z दिख ही नहीं रहा। तो हम इस पोलिनोमियल को रीराइट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम पोलिनोमियल को लिख सकते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z, 0 टाइम्स z माइनस 11। क्योंकि 0z क्या होगा, 0, और 0 जैसे हम -11 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम यही पोलिनोमियल वापस से हमारे पास आ जाएगी। अब हम z का कोफिशिएंट इजीली बता सकते हैं कि z का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। सो कभी भी अगर हमें पोलिनोमियल गिवन हो और उसके अंदर हमसे किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट मांगा हो, है ना, वेरिएबल्स के ही कोफिशिएंट मांगते हैं वैसे तो वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट मांगा हो और हम हमें पता है कि वो वेरिएबल उस पोलिनोमियल में है ही नहीं, तो हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चा पार्टी, वो 0 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म यानी कि बिना वेरिएबल वाली टर्म। बिना वेरिएबल वाली टर्म्स हमें दिख रही है कि सिर्फ एक ही टर्म है, वो है माइनस का 10। तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज -10। सो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में आप हेल्प करिए, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हर रोज लेकर के आ सकें। और हमारे जो चैनल पे ये कंटेंट है ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो इसलिए जितना हो सकता है आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। ओके।